समकालीन भारत। सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है समकालीन भारत। उसका पहला पाठ भारत आकार और स्थिति। तो इसमें दुनिया में भारत है वो कहाँ स्थित है और उसका आकार कैसा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी दुनिया की जितनी भी पुरानी संस्कृतियां हैं उनकी अगर गणना की जाए तो भारत भी उन पुरानी संस्कृतियों में से एक है। भारत ने पिछले 5 दशकों में, पिछले 50 सालों में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सामाजिक आर्थिक रूप में खूब विकास किया है। बहुमुखी विकास हुआ है भारत का। भारत ने कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास किया है। अब अपन देख रहे हैं भारत की स्थिति कि भारत ग्लोब पर या दुनिया में कहाँ स्थित है। समझ रहे हो ना? स्थिति का मतलब है जब अपन ग्लोब देखते हैं, मैप देखते हैं, तो उसमें भारत कहाँ पर स्थित है, कौन से अक्षांशों में, कौन से देशांतरों में, कौन से गोलार्ध में भारत स्थित है। तो वैसे तो हमें मालूम है कि भारत एक विशाल देश है। विशाल का मतलब भारत काफी बड़ा देश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों से अगर देखा जाए तो भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी केवल विश्व में एक ही देश ऐसा है जो भारत से बड़ा है और वो देश है चीन। जनसंख्या के मामले में अगर गणना करें अपन, नाम आया ना, भारत एक विशाल देश है। तो विशाल का तात्पर्य क्या है, बड़ा कैसे है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो दुनिया में चीन ही भारत से बड़ा है, यानी विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें अपन तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 6 देश बड़े हैं। तो ये विशाल का तात्पर्य हो गया। अपन एक वाक्य बोला ना मैंने कि भारत एक विशाल देश है। तो विशाल का तात्पर्य क्या हुआ, भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से क्या है, दुनिया में बड़े देशों की गिनती में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से अभी बताया दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। अब स्थिति की बात करें तो भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहली बात, प्रश्न पूछा जाए भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत ग्लोब पर अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर है इसका भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अपन भारत की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की स्थिति, सबसे पहली बात, भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए पहला प्रश्न, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट। देखो 8 के आगे 0 लगाया हुआ, ये चिन्ह किसका है, डिग्री का, और 4 के आगे कोमा, ये चिन्ह है मिनट का। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यानी अगर अपन देखना चाहें तो ये है अक्षांशीय विस्तार। भारत का जो मानचित्र है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर है, वो होता है अक्षांशीय विस्तार। तो नीचे तो है 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और इधर पूर्व से पश्चिम ये होता है देशांतरीय विस्तार। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य।
समझ रहे हो ना। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है या देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित भारत। कर्क रेखा है जो भारत के, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट, 1 मिनट वैसे भी 60 मिनट का होता है, तो 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट है। कर्क रेखा क्या करती है, देश को उत्तर से उत्तर में 2 भागों में बांटती है। यानी इस प्रकार, जैसे अगर अपन देखें कि ये भारत है, तो कर्क रेखा भारत के यहां से निकलती है, ऐसे जाती है कर्क रेखा। तो भारत को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। मुख्य भूभाग, अब इसी मानचित्र को देखकर अपन चर्चा करें, इसी को अगर देखकर अपन चर्चा करें, ये जो भारत का वैकल्पिक नक्शा बना हुआ है यहाँ पर, इसी आधार पर ये बात करें क्या कि भारत क्या है, दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व दिशा हो गई भारत की, ये तो उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, समझ रहे हैं ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण पूर्व में इस तरफ अगर अपन देखें तो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का मानचित्र में जहां भी दिखाई देगा वहां देखो इस तरफ ऐसे कुछ चिन्ह बने हुए हैं, ये तो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनको क्या कहा जाता है, एक द्वीपों का समूह है भारत के, कहां पर है, दक्षिण पूर्व में। भारत का मानचित्र भी साथ साथ अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत के मानचित्र में हमें ये दर्शाने के लिए कहा जाए कि भारत के मानचित्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दर्शाइए, तो भारत के मानचित्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी। तो ये जो जगह है ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, याद रखना भैया, ये है बंगाल की खाड़ी। अब करें आगे की बात अपन, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा हो गई, ये तो थी दक्षिण पूर्व और ये हो गई दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, ऐसी ही कुछ इससे थोड़ी कम बिंदुएं यहाँ मिलेगी हमें। ये है क्या, लक्षद्वीप समूह है। और अरब सागर, ये जो इलाका है ये है अरब सागर। तो भारत के मानचित्र में अगर हमें दर्शाना हो 4 चीजें, तो ये हमें पता चल गई है कौन कौन सी है। दक्षिण पूर्व में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, और दक्षिण पूर्व में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में है लक्षद्वीप समूह है और अरब सागर। अगर प्रश्न का उत्तर बना दिया जाए अरब सागर भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो अरब सागर भारत की कौन सी दिशा में है, दक्षिण, अरब सागर है दक्षिण पश्चिम में भारत की। आगे अब क्षेत्रफल की दृष्टि से चर्चा करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर ये भी हमने लिख दिया 32.8 लाख या 32.80 लाख या फिर जो पूरा लिखा हुआ है, अब हम ऐसा करें क्यों, हमें ये याद करना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का
क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखें तो भी सही है। समझ रहे हैं ना? पॉइंट के बाद में इतना भी लिख दे अपन तो भी ठीक है, और ये पूरा याद रखेंगे अपन। तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वां स्थान होने का मतलब दुनिया में ऐसे 6 देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। समझ रहे हो ना? 7वां स्थान होने का मतलब क्या है? दुनिया के ऐसे 6 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। यानी एक तरफ तो भारत और एक तरफ सारी दुनिया के देश। एक तरफ तो भारत और एक तरफ सारी दुनिया। उनका अगर क्षेत्र प्रतिशत निकाले अपन तो भारत का क्षेत्रफल कितना आता है? भारत का प्रतिशत आता है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। ऐसी सी बात है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32.8 लाख या 32,27,263 वर्ग किलोमीटर, या ऐसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तब आपको बताना है 2.4%। नीचे लिखा हुआ है भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब है जो समुद्री इलाके है, पानी वाली सीमा है, उसको हटा देना है। जैसे ये भारत है और यहाँ देखो पानी का इलाका है, ये सारा, ये क्या है? पानी का इलाका है। ये सारी है स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। देखना है यहाँ पे अच्छी तरीके से। यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है? वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे किलोमीटर। अब जब भारत की स्थलीय सीमा इतनी है तो कुल सीमा कितनी है? कुल सीमा का मतलब है जो समुद्री सीमा है, तटरेखा से लगी हुई भूमि है वो। तो भारत की अगर स्थलीय सीमा पूछी जाए तो 15,200 किलोमीटर है, और इसमें अपन क्या करते हैं? समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ जोड़ दें। यानी ये सारा इलाका जोड़ दे अपन, ये जो तटरेखा है वो और इनकी जो सीमा है वो, ये सारा जोड़ दे अपन, तो भारत की सीमा होती है कितनी? 7,516.6 किलोमीटर। याद रखना, ये तो है स्थलीय सीमा। ये तो क्या है? स्थलीय सीमा, जो स्थल से धरातल से जुड़ी हुई है भारत की विश्व के साथ। और अगर समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दे अपन, तो वो क्या बन जाता है? कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। अब अपन यहाँ पे देखो, ये बात की हमने, क्या बात की? कि भारत का विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी 6 देश बड़े हैं। तो वो बड़े देश कौन से? ये देखे अपन, यानी 6 देश बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे है रूस, 2 पे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 पे चीन है, 4 पे ब्राजील, 5 पे ऑस्ट्रेलिया का 6 नंबर और भारत का 7वां नंबर। अब देखो, इनको याद करना है हमें, तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। इनको हमें याद करना है कि दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन कौन से हैं। अब हमें देखो याद तो रहता है
हमें ये तो याद है कि रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े हैं। हमें ये तो याद रहता है भाई, 6 देशों के नाम तो याद रह जाएंगे, लेकिन कौन से क्रम पे है ये याद रहना थोड़ा कठिन होता है। कई बार अपन क्या करते हैं, कनाडा को 1 नंबर पे ले आते हैं, रूस को 2 नंबर पे ले जाते हैं, चीन है वो अमेरिका से पहले आ जाता है, तो इस प्रकार हमारा याद रहना बेकार हो जाता है। तो हमें याद रखने के लिए एक नीचे वाक्य लिखा हुआ है, और जिन टुकड़ों में लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं और 7वें पे अपन नहीं, समझ गए। इनको इसी प्रकार अगर याद रखे अपन, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो क्रम गलत हो जाएगा। लिखा हुआ क्या है, रुक चीन अब आया भारत, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या है, ये तो आता है 4 नंबर पे और ये आता है 3 नंबर पे, इतना हमें परिवर्तन करना है, बाकी ऐसा का ऐसा याद रखना है। अब देखो ए को पहले ले आएंगे तो वाक्य सही नहीं बनेगा, याद रहने में दिक्कत हो जाएगी। तो रुक चीन अब आया भारत, ऐसे अगर अपन याद करें, रू का मतलब हमें याद है एक देश है रूस से, कौन सा है, रूस। कै का मतलब कनाडा। अब 3 नंबर पे चीन लिख के क्या लिखेंगे, ए का मतलब अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई ए का मतलब हो गया अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर 4 पे आ गया चीन, बे पे ब्राजील, वैसे, और आया से आया ऑस्ट्रेलिया का पहले वाला अक्षर आ और आखिरी का या। याद हो गए। ये अगर लाइन अपन याद रखेंगे, कौन सी, रुक चीन अब आया भारत, परिवर्तन क्या करना है, चीन को 1 नंबर आगे ले जाना है, अमेरिका को 1 नंबर पीछे लाना है। ऐसे याद करेंगे तो सारे देश याद हो जाएंगे। सारे कौन से, जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है रूस 1 नंबर, कनाडा 2 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 नंबर, चाइना 4 नंबर, ब्राजील 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और भारत 7। अब अपन बात कर रहे हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। स्थानीय समय होने का मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्यास्त होने में 2 घंटे का अंतर रहता है। ये नहीं है कि गुजरात में अगर 5 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश की घड़ी में जाकर देखे अपन 3 बजे में मिलेंगे हमें। वहाँ का वो समय तो समान है, और सूर्योदय और सूर्यास्त का